और कारखाने फैक्ट्रियों से ये हाल होगा हमारी आने वाली ज़िंदगी और आने वाली पीढ़ी का। माइनस पास है, पृथ्वी इस डिस्टेंस पे है। और सबसे ज़्यादा दूर कौन सा होता है? ये होता है नेपच्यून, सबसे दूर होता है ये देखो सन से। हाँ भाई बताओ इसके बारे में। सर ये ग्रीन हाउस है, ये मेड अप ऑफ ग्लास से बना हुआ है। फर्स्ट, स्ट्रेटोस्फेयर. इट इज़ द लोएस्ट लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर. हेलो फैमिली, कैसे हो? वेलकम टू कैब गुरु। अरे भाई एसएसटी के जो प्रोजेक्ट ने प्रोजेक्ट बनाया है वो दिखाते हैं कि कैसे प्रोजेक्ट बनाया है। और ये बच्चे ने प्लैनेट्स बनाए हुए हैं, ये देखो। ये सेंटर में क्या है? सन है ना। ये सन के चारों तरफ प्लैनेट घूमते हैं जो हमारे, वो देखो ऐसे घूमते रहते हैं वो। और पृथ्वी कौन सी इसमें? ये देखो, ये हमारी पृथ्वी है भाई, ये हमारी अर्थ है। और ये हमारा मार्स है। अकॉर्डिंग टू साइज भी आपने देख के बनाया है कि कौन सा बड़ा है कौन छोटा होता है, या ऐसे ही बना दिया? देखो लड़के ने साइज से बनाया, ऐसे नहीं भी कोई कुछ बना दिया। देखो सन सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा सन है। ये जुपिटर बनाया हुआ है, देखो कितना अच्छा डिजाइन बनाया हुआ है। जुपिटर ऐसे ही होता है वैसे लुक वाइज। सबसे बड़ी बात क्या, लुक वाइज भी ऐसे ही होता है जुपिटर, तो इसने बनाया हुआ है यहाँ पे। फिर ये सैटर्न है, और फिर ये यूरेनस है, और नेपच्यून है, मर्सी है, और ये क्या है? ये वीनस है। ये देखो, ये भी सबसे बड़ी बात क्या है, जो पास है, देखो ये इसके पास है दोनों। और वीनस पास है, पृथ्वी इस डिस्टेंस पे है। और सबसे ज़्यादा दूर कौन सा होता है? ये होता है नेपच्यून, सबसे दूर होता है ये देखो सन से। और वो इसने पूरा इसको आइडेंटिफाई किया हुआ है ज़बरदस्त तरीके से। वेरी गुड। और ये बच्चे ने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है भाई ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से कितना नुकसान हुआ है वो इस लड़की ने बिल्कुल शो कर दिया यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के द्वारा। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग देखो, ये जो इन्होंने जो ट्रीज़ बनाए हुए हैं, ये ट्रीज़ इनके पत्ते ही नहीं हैं, पत्ते ख़त्म कर दिए ग्लोबल वार्मिंग। देखो यहाँ पर है नॉर्मल जो हमारा लाइफ है, और आफ्टर ग्लोबल वार्मिंग कैसी दुनिया हो जाएगी। ये देखो, ये कारखाने फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, और कारखाने फैक्ट्रियों से ये हाल होगा हमारी आने वाली ज़िंदगी और आने वाली पीढ़ी का। अभी हम ये ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसी भी नहीं रही, थोड़ी थोड़ी इस तरह की हो चुकी है। और आने वाले आगे 20, 30, 40 सालों में ये हाल होगा। और ऐसे हम चलेंगे मास्क पहन के, ऑक्सीजन वो पहन के चलेंगे। हैं भाई, ये बनाया ना आपने। और ये देख सकते हो बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाया है एसएसटी का, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ये देखो, और बच्चों से पूछते हैं इसके बारे में, ये समझाएंगे कि क्या है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। So, as we know, there are 5 layers are in atmosphere: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and exosphere. First, stratosphere. It is the lowest layer in our atmosphere. It provides us air to breathe and protects us from UV rays of sun. The next layer is stratosphere. It is the layer between troposphere and mesosphere. It is about 50 kilometers above, and all weather-based phenomena are created in this layer. This layer is mesosphere. This is between stratosphere and thermosphere. It is the coolest layer in our atmosphere. It's about 50 to 80 kilometers above from our surface. Thermosphere. It is the layer between mesosphere and exosphere. In this layer, ये देखो, ये बच्चों ने ग्रीन हाउस बनाया हुआ है भाई, और हर तरफ ग्रीनरी दिखाई हुई है। और ये आजकल आपने देखा भी होगा, जो ये बनाया हुआ है ये एक तरह से ग्लास का बनता है, ऊपर से फाइबर शीट का बनता है। ये 2 तरह से बनता है। इससे होता है क्या है कि जो सन की लाइट है ना, वो इसके अंदर नहीं जाती है। जो किरणें हानिकारक होती है ना, वो अंदर नहीं जाती है, जिससे कि जो भी हम चीज़ उसमें प्लांट भी ग्रो करते हैं, वो चीज़ें ग्रो करते हैं, जिससे वो जल्दी ग्रो हो जाते हैं। और ये आपने क्या बनाया हुआ है? ये लाइट जल रही है, ये क्या है? ये सन बनाया हुआ है। देखो भाई, इन्होंने सन बनाया है। ये सन तो बड़ा नीचे है, ऊपर नहीं है भाई। इसको ऊपर लगाते हैं ना, इसको थोड़ा, ये तो बिल्कुल नीचे, थोड़ा हाइट यहाँ तक करते हैं इसकी। अच्छा, और अंदर आपने गाड़ी खड़ी कर दी इसके।
यस सर। गाड़िया को यूज़ नहीं बेटा, सर यूज ही नहीं है सर, बस कर दी। पर जो भी है अच्छा है। और इसके बारे में सर ये ग्रीन हाउस है, ये मेड अप ऑफ ग्लास, एक ग्लास से बना हुआ है सर। यूज ऑफ ग्लास क्या है, ग्लास का यूज? सर ये सन की रेज को कैप्चर कर देता है, इसको बाहर नहीं जाने देता वापस।